आपके 12वीं कक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन गद्य खंड में। तो महादेवी वर्मा जी का परिचय इस कक्षा में जानेंगे। इनका जन्म 1907 कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? दीपशिखा और यामा इनका काव्य संग्रह है। और श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इनका निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये क्या है? इनका संस्मरण और रेखाचित्र है। इनको पुरस्कार कब मिला था? इनका प्रमुख पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? किसके लिए? यामा संग्रह के लिए। इनका काव्य संग्रह था यामा, उसके लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ। कब मिला था? 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इनको मिला था। और पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1956 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की क्या किए? प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना स्त्रियों की उन्नति के लिए। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। कौन कौन 4 स्तंभ? एक हैं महादेवी जी खुद, एक है पंत, एक है प्रसाद, एक है निराला। तो हुआ 4 स्तंभ। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। ये गद्य भी बेहद शानदार लिखती हैं। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती हैं। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कब आई थी? 1942 में। श्रृंखला की कड़ियाँ उस समय की अद्वितीय रचना है। रचना क्यों अद्वितीय है? जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना इनकी कौन सी रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास ऐसे चित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। उनके इस प्रयास ने हिंदी साहित्यिक समाज पर गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। और ये आपके पाठ्यक्रम में जो है भक्तिन
ये कहाँ है? ये प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह है रेखा चित्र, जो कहाँ पर है? संकलित स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं जो है इनका रेखा चित्र, उसमें संकलित है भक्तिन। मतलब एक पात्र, एक कैरेक्टर स्मृति की रेखा में है भक्तिन। उसके बारे में आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जो कि आपको पढ़ना है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन, इनकी सेविका थी, अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थिति बस अक्खर बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ये आपका महादेवी जी का परिचय पूरा हुआ, जो कि आपके आरोह पुस्तक में है। आगे किसी अन्य कक्षा में आपको भक्तिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल महादेवी जी का परिचय आप लोग पढ़ें। परिचय पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे।